भाई वीडियो के स्टार्टिंग से सबसे पहले हैप्पी दीपावली, क्योंकि आप दीपावली का कुछ ही दिन बचा हुआ है और आपने कमेंट इतना ज़्यादा किया कि भाई आप जल्द से जल्द हमारे लिए चेसर बोर्ड वाला वीडियो है वो पब्लिश करो। तो हाँ, आज मैं आपके लिए लेकर के आ गया हूँ चेसर सर्किट बोर्ड का पूरा मशीन, मतलब मैंने मेकिंग कर लिया है। इस पर कितने वाटेज तक का हम लोड दे सकते हैं, साथ ही हम इस पर कितने ज़्यादा लाइट्स जला सकते हैं, ये सारे मुझे कमेंट कर करके आप लोग इतना पूछा आप लोगों ने कि मैंने सोचा कि चलो जल्द से जल्द कंप्लीट किया ही जाए। तो हाँ, आज मैं आपको इसे टेस्ट करके दिखाने वाला हूँ, साथ ही इसे बनाना कैसे है वो भी मैं आपको बताऊंगा। टेस्टिंग शायद आपने शुरू में देख भी लिया, अगर नहीं देखे हो तो देख लेना, काफ़ी मज़ेदार है। और हाँ, आपको एक बार बता देना चाहता हूँ, मैंने इसका फुल टेस्टिंग मैंने पहले अपने चैनल पर पब्लिश कर दिया था, राहुल व्लॉग चैनल पर लाइव मैंने रखा था, उस पर मैंने आपको बता दिया था। शायद अभी भी वो लाइव चल रहा है, उस पर मेरी साउंड जो है वो क्लियरली जा रही है, तो वो बात अलग है। टाइम काफ़ी ज़्यादा लगा, तो चलो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। तो भाइयों, इस प्रोजेक्ट के लिए सबसे पहले तो हमें एक बॉक्स कंप्लीट करना पड़ेगा, तो जिसके लिए मैंने यहाँ पर एक प्लाई का पीस मैंने कट करके रखा हुआ है। और मैं आपको सबसे पहले इसका जो डायमेंशन है वो मैं आपको बता देता हूँ, जो कि होने वाला है हमारा 24.5 सेंटीमीटर का। इसका चौड़ाई हो जाएगा लगभग 19.5 सेंटीमीटर। मैंने पहले से जो इसके पीस है वो मैंने कट करके रख ली है। आप फास्ट फॉरवर्ड से मैं वीडियो पर दिखाता हूँ कि मैं इसे बॉक्स से कैसे कंप्लीट करता हूँ, तो आप लोग बस देखो। तो भाइयों, जब तक ये सूखता है तब तक हम इसका जो मटेरियल है इसके अंदर पे जो लगाएंगे सामान, वो सारे अब इसके अंदर पर इंस्टॉल करना स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले तो हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा हमारे रिले मॉड्यूल को, जो कि हमारे देख सकते हो 60 चैनल का रिले मॉड्यूल। ये हमारा जो रिले मॉड्यूल है ये हमारा 5 वोल्ट 10 एम्पियर का रिले मॉड्यूल है। और इसी के साथ हमारा जो कनेक्ट होगा वो है ये चेसर सर्किट बोर्ड। ठीक है, अगर आपको लेना होगा तो नीचे डिस्क्रिप्शन से बाय कर लेना, सारे का सभी का लिंक आपको पता चल जाएगा और आप वहां से बाय कर सकते हो। तो भाई देख सकते हो मैंने रिले मॉड्यूल को यहाँ पर सेट कर दिया, साथ ही मैंने चेसर सर्किट था वो मैंने यहाँ पर लगा दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें इंस्टॉल करना है हमारे पावर देने के लिए। मैंने सोचा है क्यों ना मैं यहाँ पर ट्रांसफार्मर का यूज करूँ, आपके पास एसएमपीएस होगा तो वो यूज करना, वो आपके लिए ज़्यादा बेस्ट होगा। यहाँ पर मैं यूज कर रहा हूँ 12012 2 एम्पियर का ट्रांसफार्मर। और इसके हमें ब्रिज रेक्टिफायर भी बनाना पड़ेगा, जिसके लिए मैंने सारे सामान जो है वो मैं यहाँ पर लेकर के आ गया हूँ। कुछ एलईडीज भी है, क्योंकि हमें इसे चेसर बनाना है ना, तो उसके लिए देखो यहाँ पर मैंने होल कर रखा है, 10 मैंने होल रखा है, क्योंकि हमारा ये 10 चैनल का ये चेसर मशीन बनने वाला है। साथ में यहाँ पर एक एमसीबी यूज करने वाला हूँ, जो कि 240 वोल्ट और 10,000 एम्पियर का है। देख सकते हो 10,000 एम्पियर का मैंने लगाया है, जिससे हमारा जो झालर होगा वो काफ़ी अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट हो जाएगा, काफ़ी लंबे समय तक हम चला सकते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अब मैंने तो आपको बताया ही कि मैं फैन यूज कर रहा हूँ, 2 फैन, और ये ही आपको लेना है मार्केट से, लोकल मार्केट पर मिल जाता है। मैंने ऑनलाइन बाय किया था क्योंकि मुझे लोकल पर नहीं मिला, आप लोग को मिल जाएगा। जहाँ पर क्या बोलते हैं समरसेबल पंप्स जो रिपेयर होते हैं वहाँ पर आपको ये कुछ इस तरीके के कैरेक्टर से मिल जाएंगे, या फैन रिपेयर के शॉप पर भी ये मिल सकता है, आप लोग देख लेना। यहाँ पर टोटल 12 चैनल का चाहिए था, लेकिन यहाँ पर ये 10 ही चैनल का मिला, क्योंकि एक ग्राउंड वायर भी जाएगा ना, तो उसको भी देखना होगा। तो इसके अकॉर्डिंग भी मैंने पीछे में होल कर लिया है, जो कि मैं अभी ऐड करूँगा, लगाऊंगा। सभी कुछ मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, बस आपको करना है वीडियो को लास्ट तक देखना होगा बिना स्किप किए हुए। और इसी के साथ हमें कुछ यहाँ पर जम्फर वायर लेने होंगे, जो आपको ईजिली मिल जाएगा लोकल मार्केट पर ही। सारे सामान आपको है ना जो लोकल मार्केट पर ही मिलेंगे। और ये भी आपको एक पावर कोड ले लेना पड़ेगा, पावर केबल, सॉरी इसे हाँ पावर कोड में पावर केबल बोलता हूँ। और ये लगभग 6 एम्पियर का है, ठीक है 6 एम्पियर का है, 3 पिन वाला।
तो इससे भी हमें लगाना पड़ेगा। अब देखो वीडियो लॉन्ग होगा, लंबा होगा तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि आपको पूरा देखना है तभी तो आप समझ पाओगे ना यार। तो चलो अब मैं सभी को सबसे पहले तो इसके अंदर पर इंस्टॉल करता हूँ और फिर कनेक्शंस में आपको बता दूंगा कि कनेक्शंस कैसे करने हैं। अब यहाँ पर सारे कुछ मैंने यहाँ पर लगा दिया है, जैसा कि देख सकते हो एलईडीज को मैंने लगा दिया। अभी तो एमसीबी खुल जाएगा, एमसीबी को यहाँ से हटाना होगा क्योंकि इसका कनेक्शन देखो ऊपर से है और स्क्रू इसके अंदर पर है, तो इसे तो हम रिमूव करेंगे। हाँ बाकी यहाँ पर मैंने सारे कुछ लगा दिए, फैन मैंने लगा दिया, ट्रांसफार्मर मैंने लगा दिया, चेसर मैंने लगा दिया, साथ ही यहाँ पर रिले मॉड्यूल लगा दिया, फैन मैंने लगा दिया। और जो हम इसका आउटपुट निकालेंगे मतलब जिधर से झालर कनेक्ट होगा उसके लिए यहाँ पर मैंने इस वाले को भी लगा दिया। अभी फिनिशिंग नहीं है, बस अब जो इसका काम है वो हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं सोच रहा हूँ पहले मैं एसी लाइन का जो इनपुट आएगा उसका मैं काम खत्म कर लूँ। ये है पावर कोड या पावर केबल आप बोल सकते हो, और आप यहाँ पर साफ साफ देख सकते हो 250 वोल्ट और 6 एम्पियर का है। इसमें देखो 3 वायर है, 3 वायर में से आपको फेस और न्यूट्रल वाले को निकालना पड़ेगा। तो जहाँ तक मुझे पता है ग्रीन वाला, रुको मल्टीमीटर से एक बार चेक करके पता करना पड़ेगा, रुको मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले मल्टीमीटर को मैंने कंटिन्यूटी मोड टेस्ट पर मैंने लगा दिया है। अभी क्या करना है कि हमें इसको पहले तो फेस वाला वायर जो है वो निकालना पड़ेगा। देखो मैं यहाँ पर टच करता हूँ तो कुछ वैल्यू आएगा और एक छोटा सा बीप का भी साउंड आएगा, जो आपको बीप का साउंड सुनाई नहीं देगा क्योंकि माइक मैंने लगा करके रखा हुआ है। ये देखो आप वैल्यू देखना। अभी यहाँ पर देखो तो आपको ये लाइन है और ये है एन, यानी कि ये फेस वाला वायर है और ये न्यूट्रल का वायर है और ये अर्थ का वायर है। तो सबसे पहले तो एन वाले पॉइंट पर कनेक्ट करेंगे एक वायर, और अब हमें इसे तीनों वायर को टच करना पड़ेगा। तो मैं एक एक करके टच करके देख लेता हूँ। ये देखो ये मैंने रेड वाला टच करा तो ये हमारा फेस वाला वायर निकला। दूसरे को भी टच करते हैं, कुछ नहीं है। तीसरे वाले टच करते हैं, कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पर न्यूट्रल वाले पर टच करते हैं और इसे टच करते हैं। देखो न्यूट्रल वाले पर वैल्यू शो हो रहा है, ये देखो ठीक है। अब इसे टच करते हैं, इस पर कुछ नहीं है, यानी ये फेस है और ये न्यूट्रल है। अब इसे टच करते हैं, ये देखो ये अर्थ वाला वायर है, ठीक है। तो ये फेस का वायर हो गया, ये न्यूट्रल का वायर हो गया, ये अर्थ का वायर हो गया। इतना तो आपको क्लियर से समझ में आ गया। अब चलो अब चलते हैं सर्किट पे। देखो वायर को मैंने इससे पास कर लिया, यहाँ पर मैंने एक जिप टाई लगा दिया जिससे वायर जो है वो बाहर नहीं निकलने वाला। बाद में ग्लू स्टिक से भी इसे प्रॉपर टाइट करेंगे। ये रहा सिंपल सा कनेक्शन। जो एसी वाला फेस न्यूट्रल था उसे मैंने एमसीबी के ऊपर में लगा दिया, जैसे ये 2 पोल वाला एमसीबी है तो रेड वाले पर मैंने फेस लगाया और ये साइड वाले पर मैंने न्यूट्रल का लगा दिया। उसी तरीके से जो आउटपुट इसका निकलेगा उससे क्या होगा कि रेड वाला जो ये वाला पॉइंट देख रहे हो, ये वाला वायर, ये हमारा मेन आउटपुट निकल जाएगा जो हमारे चेसर बोर्ड के लिए होगा, मतलब सॉरी चेसर आउटपुट झालर लाइट्स के लिए होगा। और ये जो ब्लू वाला देख रहे हो ये हमारा कनेक्ट हो जाएगा इस वाले रेड वाले वायर के साथ जो कि कॉमन वाला है, ठीक है। और यहीं से मैंने ट्रांसफार्मर का दोनों वायर लगा दिया। इससे क्या होगा कि जब भी अगर ऐसा शॉर्ट होगा कभी तो यहाँ से ये ट्रिग हो जाएगा, बंद हो जाएगा। अभी देख सकते हो कि यहाँ पर जितने भी एलईडीज थे, इन एलईडीज का जितना भी पॉजिटिव टर्मिनल है उन सभी को मैंने एक साथ कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। और जो ग्राउंड वाला पिन है उस पर मैंने हर एक एलईडी के लिए मैंने 1K का रेजिस्टेंस यूज करा है। ये तो यहाँ तक का कनेक्शन है। अब मैं आपको बताता हूँ चेसर को यहाँ से मैंने निकाल दिया है और अभी मैं अपने हाथ पर रखा हूँ। क्यों? क्योंकि अब इसका कनेक्शन है और आप लोग देखो इसका कनेक्शन मैंने कैसे करा है। यहाँ पर जो ये चेसर है, चेसर पर ये वाला जो रेड वाला वायर देख रहे हो ये हमारा मेन पॉजिटिव है, ठीक है। और ये जो जितने भी है ये हमारे सारे नेगेटिव है, ऐसा आपको लगता है, लेकिन ये थोड़ा अलग तरीके से ये काम करता है। क्योंकि यहाँ पर जो हमारा एलईडी है इन सभी का पॉजिटिव मैंने एक साथ लगाया है और ग्राउंड मैंने एक साथ लगाया है। क्योंकि यहाँ पर अगर देखो तो ये पूरा सर्किट हमारा कॉमन है। मैंने फर्स्ट वाले वीडियो पर मैंने मिस्टेक करा था कि ये मैंने क्या करा कि यहाँ पर कॉमन मैंने पावर वाला सप्लाई से ले लिया यानी नेगेटिव, और इन सभी पर मैंने पॉजिटिव दिया। जबकि मुझे यहाँ पर यह करना था कि पॉजिटिव हमें यहाँ से लेना था कॉमन और बाकी सारे एलईडी का नेगेटिव हमें इसके साथ कनेक्ट करना था। तो वो गलती मैंने अभी इस वाले वीडियो पर सुधार दिया है। अब यहाँ पर जो रेड वाला वायर है ये हमारा नॉर्मल जो है ये पॉजिटिव का वायर है, कॉमन वाला पॉजिटिव, इस पर कनेक्ट कर देंगे। और बाकी ब्लैक वाला वायर जितना भी है एक चैनल का, तो 1 से लेकर 10 चैनल तक का हमें 1 नंबर यहाँ से चालू करना है, 10 नंबर यहाँ पर ख़त्म कर देना। लाइट्स का कनेक्शन हो गया। यहाँ पर जो 1 से लेकर 10 तक चैनल है ना, उसको यहाँ पर 1 नंबर से लेकर के 10 नंबर तक आपको कनेक्ट करना होगा। आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर हर तरह के नंबर आपको देखने को मिल जाएंगे रिले पर, 1 से लेकर 16 तक है। तो हमें ये चेसर जो है वो हमारा 10 चैनल का है। तो हमें क्या करना है कि 1 नंबर से लेकर 10 नंबर तक, यानी कि 1 से लेकर 10 तक
कनेक्ट करना होगा। जम्पर वायर से कनेक्ट कर देंगे, आसानी से कनेक्ट हो जाएगा। ये जो पावर सप्लाई यहाँ पर आएगा, चेसर पर, रिले पर, ये दोनों फैन पर, ये चारों को हमें एक साथ 12 वोल्ट कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, चारों का प्लस एक साथ और चारों का माइनस एक साथ करेंगे। उसके बाद मैं आपको ब्रिज रेक्टिफायर बनाना बता दूंगा, जो आपको इस वाले ट्रांसफार्मर पर बनाना होगा। तो ठीक है, तो चलो मैं पहले सारे प्लस को एक साथ करता हूँ, नेगेटिव को एक साथ करता हूँ, उसके बाद मैं रिले के साथ मिलता हूँ, जिसके लिए यहाँ पर हमें लेना होगा कुछ डायोड और कैपेसिटर। तो यहाँ पर मैंने लिया है 5408 का डायोड, जो कि ये 4 पीसेस में देख सकते हो, और एक मैंने कैपेसिटर लिया है जिसकी वैल्यू मैं आपको बता देता हूँ 25 वोल्ट और 2200 माइक्रोफैरेड का, क्योंकि ये हमारा 12012 2 एम्पियर का ट्रांसफार्मर है। तो यहाँ पर 2 एम्पियर के कैपेसिटर का आपको ज़रूरत होगा, और मैंने भी यहाँ पर लिया है। अब देखो, इससे 2 तरह के ब्रिज रेक्टिफायर बनाए जाते हैं। जैसे कि ये 12012 है, तो देखो बीच ये जो 2 पॉइंट आप देख रहे हो ना, इन दोनों पर आपको एक एक डायोड को लगा देना होगा। एक एक डायोड मतलब ये जो सिल्वर वाला कलर है ये आपको छोड़ देना है, और ब्लैक वाला पट्टी जो रहेगा वो आपको साइड वाले पॉइंट पर कनेक्ट करना होता है। उसके बाद ये दोनों पॉइंट जो आपस में बचते हैं सिल्वर वाला, उन दोनों को एक साथ शॉर्ट करना होता है। और ये जो कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर के पॉजिटिव वाले पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देना होता है। और जो बीच वाला पार्ट होता है, यानी ये जो ट्रांसफार्मर का बीच वाला पिन होगा, वायर होगा, उसे आपको इसके ग्राउंड वाले पिन के साथ कनेक्ट करना पड़ता है, कैपेसिटर के ग्राउंड के पिन के पास। ये तो हो गया जब 3 वायर को आप लोग यूज कर रहे हो। और सबसे इजी होता है कि आप इसमें से एक वायर को छोड़ दो और आप बीच वाला वायर और एक साइड वाला वायर पकड़ लो। ये दोनों अगर कर लेते हो तो सिंपल सा प्रोजेक्ट रहता है कि आपको 4 डायोड लेना है और चारों डायोड का एक ब्रिज रेक्टिफायर बनाना होता है, जो मैं बना लेता हूँ और फिर मैं मिलता हूँ। तो मैंने यहाँ पर इसे ब्रिज रेक्टिफायर लगा भी लिया। और आप लोग बोलोगे भाई इसे तूने फिर क्यों खोला, तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर मैंने ब्रिज रेक्टिफायर बनाया, पहले तो वो देख लो। मैंने 4 डायोड वाला बनाया, और जो सिल्वर वाला पट्टी वो पॉजिटिव था और ये वाला नेगेटिव था। और कैपेसिटर को भी देख सकते हो, मैंने ऐसा ही कनेक्ट कर दिया है। एक पॉइंट मैंने खाली छोड़ दिया, 2 पॉइंट को मैंने इनपुट पर ले लिया है। अब मैंने इसे क्यों खोला है वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। वीडियो को स्किप करना चाहते हो तो कर सकते हो, ये पॉइंट मैं बोल सकता हूँ। मैंने जब इसे ऑन करके देखा, जब ब्रिज रेक्टिफायर को लगाने के बाद, तो ये स्टार्ट तो हुआ, बट हमारा रिले मॉड्यूल जो है वो इसे लोड नहीं ले पा रहा था। अब बोलोगे भाई अब क्या करोगे, ये तो हमारे पास है। मैंने इसीलिए बोला वीडियो को लास्ट तक देखा करो, आपको पहले पता चल जाएगा कि क्या क्या आपको लगने वाला है इस वाले प्रोजेक्ट के साथ। तो हमने इससे डिसाइड किया कि इसे अब मैं नहीं लगाने वाला हूँ। इसकी जगह पर मैंने यहाँ पर यूज कर लिया है एक 12 वोल्ट का SMP, जो कि 5 एम्पियर का है, ठीक है। और मैंने इसका रिव्यू भी कर दिया था पहले वाले वीडियोस पर, आप चेकआउट कर सकते हो। चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तू। अब इसका सिंपल कनेक्शन जो है वो मैं आपको बताता हूँ। और यहाँ पर मैंने एक और मॉडिफिकेशन कर लिया। वो किया था कि यहाँ पर जो मैंने इनपुट जो पावर लगाया था केबल, उसे मैंने चेंज किया। मैंने यहाँ पर 1.5 mm का वायर लगा लिया है। देखो 1.5 mm का वायर मैंने लगा दिया, जो कि 12 वोल्ट इनपुट आएगा इस पर। तो मैंने क्या किया, जो SMP है, SMP का यहाँ पर ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो इन दोनों पॉइंट से मैंने कनेक्ट कर दिया। साथ ही मैंने यहाँ पर जो 2 वायर लगाया था, जो ट्रांसफार्मर का वायर था, तो फेस और न्यूट्रल को मैंने यहाँ पर लगा दिया। साथ ही यहाँ पर जो हमारा पावर कोड था, तो ये ग्रीन वाला हमारा अर्थ का वायर था, तो उसे मैंने यहाँ पर बीच में कनेक्ट कर दिया। तो इस तरीके से हमारा जो 12 वोल्ट का टोटल सप्लाई कनेक्शन है वो हमारा सक्सेसफुल हो गया है। अब हमारा लास्ट काम बचा है कि हमें अब यहाँ पर आउटपुट निकालना है, जो हम झालर को चला सकते हैं। क्योंकि मेन वायर तो मैंने निकाल लिया, मेन कॉमन वायर जो हमारा सारे झालर पर कनेक्ट होगा। अब यहाँ पर देखो, ये जो रिले मॉड्यूल है, ठीक है, इन रिले मॉड्यूल में से फर्स्ट वाला जो होता है नॉर्मली ओपन, आपको इस वाले पॉइंट से आपको एक एक वायर निकालना पड़ेगा, और उस वाले वायर को ही आपको इस वाले कनेक्टर्स के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, ये वाले के साथ, ठीक है। तो मैं एक एक करके यहाँ पर लगाऊंगा, और आपको ध्यान देना यहाँ पर कोशिश करना कि 1.5 mm से 2 mm तक के वायर को ही यूज करना, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोड आपका इसी पर चलने वाला है, ठीक है। तो फटाफट अब मैं इससे करता हूँ, और फिर फाइनल जब मैं मतलब पैक करूँगा उस टाइम पर भी एक बार आपको मैं दिखा दूँगा, ताकि आपको ये क्वेश्चन ना रहे, प्रॉब्लम ना रहे कि भाई तूने शायद चेंज कुछ किया होगा। उसके बाद मैं आपको इसका
फुल टेस्टिंग करके दिखाऊंगा। एलईडी बल्ब जला करके दिखाऊंगा, 100 वाट का बल्ब भी जला करके दिखाऊंगा। साथ ही अगर पॉसिबल होगा तो मैं झालर को भी लगा करके दिखाऊंगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हो गया है और मैं इसे शूट कर रहा हूँ 17 अक्टूबर को। सोचो 17 अक्टूबर हो गया, आप लोग बोल रहे थे भाई जल्दी लाओ जल्दी लाओ, जल्दी नहीं आ रहा है क्योंकि बनाने में ही काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ, जिसकी वजह से वीडियो थोड़ा डिले हुआ। ठीक है, अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इसका कनेक्शन करते हैं और फिर इसे पैक करके फाइनली आपके लिए टेस्टिंग तैयार करते हैं। तो भाइयों इसका फाइनल कनेक्शन यहाँ पर हो गया है। अब इसका फाइनल पैकिंग करने वाले हैं और पैकिंग के लिए आप लोग अभी देखना कि मैं पैकिंग कैसे करता हूँ। ठीक है, तो भाइयों अब हमारा जो चेसर मशीन है वो हमारा बन करके कंप्लीट हो गया है, जैसे कि आप देख सकते हो। ठीक है, अब हम इसे टेस्ट करने वाले हैं, लेकिन टेस्टिंग के लिए एक थोड़ा सा समस्या है, मतलब एक प्रॉब्लम है, वो मैं आपके साथ सबसे पहले शेयर कर देता हूँ। क्यों? क्या हुई? मैंने इस वाले सर्किट बोर्ड को बनाया तो है, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि मैं इस पर झालर लाइट ऑपरेट करके नहीं दिखा सकता, क्योंकि यार मेरे छत पर अभी तक झालर लाइट जो है वो लगाए नहीं गए हैं और आज मैं उसे लगाने वाला हूँ। अगर आपको देखना होगा कि मैं झालर लाइट कैसे लगा रहा हूँ, क्योंकि यही मशीन उस पर लगने वाला है, लाइव टेस्टिंग देखने के लिए आपको हमारे ब्लॉग चैनल को सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा, क्योंकि उसी पर हमारा पूरा वीडियो लाइव पर चलेगा टेस्टिंग। और अभी इस वाले वीडियो पर बोलोगे भाई आपने बोला था कि इस पर कितने झालर लाइट ऑपरेट किए जा सकते हैं, तो टेंशन मत लो, मैं आपके लिए एक ऐसा जुगाड़ लेकर के आया हूँ जिससे आप यह पता कर लोगे कि आप लगभग कितने झालर को ऑपरेट कर सकते हो। वो क्या है, रुको 1 मिनट। यहाँ पर मैं लेकर के आ गया हूँ प्रकाश कंपनी का एक 100 वाट का बल्ब। एक नहीं है, मेरे पास 10 पीसेस है, 11 पीसेस भी है, लेकिन उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा 10 चैनल का है, 10 चैनल लगाएंगे। इस पर आप लोग देखो, यहाँ पर 100 वाट लिखा हुआ है, आपको ठीक से दिखेगा तो रुको, हाँ यहाँ पर देखो, दिख रहा हो 100 वाट का आपको साइन देखने को मिल रहा है ना। हाँ, तो मैं यहाँ पर 100 वाटेज के मैं 10 पीसेस लेकर के आया हूँ। क्यों? क्योंकि अगर 100 वाट का चलेगा तो लगभग हमारा एक झालर कितने का होता है, लगभग यही मुश्किल से 1.5 वाट या 2 वाट के करीब हमारा एक झालर होता है। तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने सोचा है कि क्यों ना इस पर 100 वाट का लोड दे करके देखते हैं। अगर 100 वाट तक का लोड इजीली इस पर चलता है तो समझ लो कि आप इस पर लगभग 30 से 35 झालर तो इजीली चला सकते हो। अगर 2 कॉम्बिनेशन भी लगाए तो 20, 40, 60, 80, 100, 50 लड़ियाँ एक पर आप लगा सकते हो। अब ये बातों से तो चलेगा नहीं, क्योंकि हमें अब इसका फाइनल कनेक्शन करना पड़ेगा। तो मैं फटाफट आपको कनेक्शंस बता देता हूँ, उसके बाद मैं कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे इस पर काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला है। देखो ये जो एक बल्ब है, इस बल्ब पर देखो तो 2 पॉइंट है, जैसा नॉर्मली आपको देखने को मिलता है। अब ये दोनों पॉइंट में से मैं यहाँ पर एक छोटा सा गलती कर चुका हूँ कि मैं होल्डर मार्केट से लेकर के आया नहीं, मैं सिर्फ बल्ब लेकर के आ गया हूँ। अब पर आ गया तो अब मुझे ऐसे ही टेस्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो ये बल्ब्स है, तो बल्ब में से हमें तो दोनों पर वायर को कनेक्ट करना ही है, लेकिन इस पर कनेक्ट कैसे करना है कि एक एक जितना भी हमारा बल्ब है, इन सभी का एक एक वायर हमें एक साथ कनेक्ट करना होगा जो कॉमन होगा, और बाकी के सारे लाइट्स के एक एक पॉइंट पर हमें एक एक वायर को लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा चेसर एक कॉमन के लिए आएगा, जो कि ये वाला वायर है, देख सकते हो 2.5 mm का वायर मैंने लगा दिया, और जो एक एक वायर आएगा वो हमारे चेसर मशीन के साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो बस ये सिंपल सा कनेक्शन रहेगा जो मैं करता हूँ, और मुझे इस पर 2 घंटे करीबन लगने वाले हैं। ठीक है, तो मैं फटाफट करता हूँ, वीडियो वैसे भी काफ़ी पहले से लंबा हो चुका है। अच्छा, ये सारे देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर क्या किया कि सारे बल्ब्स को मैंने एक साथ लगा दिया है। पतला वाला वायर मैंने यूज किया है
क्योंकि बस मुझे अभी टेस्टिंग के लिए दिखा रहा था। वैसे तो इस पर 1.5 से 2 mm का वायर लगाना था, वो कंपलसरी था, लेकिन मुझे बस टेम्पोररी यूज़ करना है, मतलब कुछ मिनट के लिए दिखाना है। मिनट भी चलेगा कि नहीं वो भी मुझे ठीक से नहीं पता, लेकिन हाँ मैं आपको ये रिकमेंड कर दूंगा कि हाँ आप इससे चला सकते हो। बस इसको देखो, एक बल्ब का जो वायर है वो टूट चुका है, मतलब सोल्डर ठीक से नहीं हुआ, तो मैं इसे फिर से सोल्डर कर लेने वाला हूँ और फिर मैं आपको इस मशीन से टेस्ट करके दिखाऊंगा। हाँ, आपको ये वीडियो हो सकता है कि 17 अक्टूबर को मिल रहा है या 18 अक्टूबर को मिल रहा है, वो एडिटिंग पर डिपेंड करता है। वैसे वीडियो लास्ट जो टेस्टिंग चल रहा है ये सुबह मॉर्निंग में चल रहा है, ठीक है। तो चलो अब इसको सोल्डर करते हैं, इसके साथ कनेक्ट करते हैं, फिर टेस्टिंग में दिखाऊंगा। और अगर आपको देखना भी है कि ये कैसे कैसे काम कर रहा था, तो मैंने राहुल ब्लॉग चैनल पर लाइव स्ट्रीमिंग कर दिया था, आप उसको देख लेना, उस पर आपको टोटली मिल जाएगा पूरा वीडियो। तो भाइयों अब फाइनल वो टाइम आ गया कि अब हम इसे टेस्ट करने वाले हैं। सभी को मैंने एक साथ कनेक्ट कर दिया है। अब इन्वर्टर से तो चलेगा नहीं, तो इन्वर्टर को मैंने खोल दिया। अभी डायरेक्टली 220 वोल्ट का एसी जो करंट आएगा वहाँ से कनेक्ट करेंगे, क्योंकि हमारा इन्वर्टर जो है वो 850 वाट का है और हमने यहाँ पर टोटल 100 वाट बल्ब लगाया है, जिसका वाटेज होता है लगभग 1000 वाट, 1000 वाट चलेगा। मुझे नहीं पता कि ये काम करेगा या नहीं करेगा। अगर काम कर जाता है, मैंने एक को टेस्ट किया था लाइव पर, तो वो सक्सेसफुल चला था और उस पर थोड़ा सा वायर जो है वो गर्म हुआ था, तो मुझे नहीं पता, हो सकता है ये वायर जल भी सकता है, लेकिन जो होगा आपके सामने होगा। तो मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, जो हमारा MCB है वो मैं पहले ही स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि मुझे अब इसके सामने सेफ़ होगा, मुझे इसके सामने जाना चाहिए। मैं तुरंत ऑन करूँगा और हो सके तो शायद मुझे बंद भी करना पड़ सकता है। अगर ये सर्किट जला सब खत्म हो जाएगा। डर तो है, लेकिन अब आपके साथ मुझे टेस्ट करना है, तो अब मैं टेस्ट करने जा रहा हूँ। 3, 2, 1 स्टार्ट। मैं हाथ भी नहीं लगा रहा हूँ, मैं दूर से ही टेस्ट कर रहा हूँ। माँ, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। माँ, मुझे सब दिखाई दे रहा है। देखो आप लोग अच्छी तरह से देखो, परफेक्ट चल रहा है, देख लो आप लोग। मैं थोड़ा बढ़ाता हूँ, ये देखो हमारे सारे लाइट जो है वो काफ़ी अच्छी तरीके से चल रहे हैं और वायर हीट भी होगा, मेरे ख्याल से ज़्यादा ही होगा, ठीक है। फिर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, बस पैटर्न आप लोग देखो, ठीक है। देख लो 100 वाट का बल्ब ऐसे जल रहा है, तो सोचो कि आप लोग जब जलाओगे तो वो कैसा काम करेगा। और फैन भी लगातार चल रहा है, जो तो गर्म काफ़ी कम होगा। और देखो आप लोग, ज़्यादा देर में नहीं चलाऊँगा क्योंकि वायर काफ़ी पतला है और शॉर्ट सर्किट का भी प्रॉब्लम हो सकता है। वैसे 100 वाट तक का लोड काफ़ी ईजिली चल रहा है, काफ़ी स्मूथली चल रहा है, ठीक है। ये देखो सारे पैटर्न मैं नहीं दिखा सकता हूँ, पैटर्न आपको देखना है तो आपने फर्स्ट वीडियो देखा वही ठीक है। मुझे थोड़ा सा डर भी लग रहा है क्योंकि ये 220 वोल्ट पे चल रहा है और ये काफ़ी ज़्यादा गर्म भी होने वाला है, ठीक है। तो मैं थोड़ी देर और दिखाऊंगा, उसके बाद मैं बंद कर देने वाला हूँ और अब जब झालर चलेगा तो रात में मैं आपको दिखाऊंगा। वैसे देखो 100 वाट तक का लोड काफ़ी अच्छी तरीके से चल रहा है। ये देखो एक बल्ब नहीं जल रहा है, वो एक बल्ब शायद फ्यूज निकल गया होगा मेरे ख्याल से। एक अभी मैंने वो देखा कि वो एक बल्ब जो है वो बंद है, वो नहीं जल रहा है, ठीक है। और आपको वायर को बिल्कुल टच नहीं करना है जब भी आप इसे टेस्ट करोगे। बाकी हमारा सारा लाइट जो है वो अच्छी तरीके से जल रहा है और सारे लाइट जो हमारे वो 100 वाट के ही है। थोड़ा स्पीड करके देखते हैं, देखो बिंदास है, ये देखो देख रहे हो ना। अब स्मेल आना स्टार्ट हो चुका है, तो मैं तो अब इसे बंद करने वाला हूँ। वायर जो है वो जल रहा है मेरे ख्याल से, पावर कट कर देते हैं, केबल निकाल देते हैं बाहर। अब ये वाला वायर हल्का गर्म हुआ है, ठीक है, और ये वाला तो पक्का हिट हो गया होगा। वाह, पंखे को लगाने के बाद यहाँ पर ये हुआ कि हमारा जो हीट है वो बहुत कम हद तक हुआ है और मशीन बिल्कुल भी गर्म नहीं हुआ है। गजब। तो भाइयों अब मैंने आपको इसे फाइनली टेस्टिंग करके दिखा दिया। अब आपका सवाल है कि भाई आपने यहाँ पर 100 वाट का एक बल्ब लगाया है और टोटल आपने 1000 वाट का बल्ब आपने यूज किया, चलो अच्छी बात है। हम कितने झालर लाइट्स को ऑपरेट कर सकते हैं ये बता दो। तो देखो अगर आप यहाँ पता कर लो कि आपकी झालर लाइट कितने वाटेज की है,
तो आपको पता चल जाएगा कि आप टोटल इस पर कितने लाइट्स को ऑपरेट कर सकते हो। अगर मैं नॉर्मली अगर बात करूँ जो आपको पता होना चाहिए, तो मैं आपको एलईडी के हिसाब से बताता हूँ। अगर आपकी झालर लाइट पर अगर 14 से लेकर के 20 एलईडीज है उस पर टोटल, तो आपका जो झालर होगा वो लगभग 1 से 1.5 वाटेज का बनता है, ठीक है। और अगर वही आपका उस पर लगभग 45 से 50 लाइट्स है एक लरी लाइट पर, तो लगभग उसका वाटेज 5 वाटेज के करीब आपको देखने को मिलेगा। अब मैंने यहाँ पर 100 वाट लगाया, अगर 5 वाट का ही लाइट लगाते हो, मैं लंबी वाली लरी लाइट लगाते हो जो कि 15 से 18 मीटर के करीब आती है, तो आप उस पर लगभग 20 लरी लाइट्स को एक चैनल पर चला सकते हो। मतलब टोटल कितना हुआ, 20 के हिसाब से 200 लरी लाइट आप टोटल इस वाले मशीन से ऑपरेट कर सकते हो। इसका गारंटी मैं देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। उससे ज़्यादा भी शायद हो सकता है कि चल सकता है, लेकिन 100 वाट तक का ही मैंने अभी लोड टेस्ट किया है। हाँ, आने वाले टाइम पर ऐसा हो सकता है कि मैं शायद एक्सपेरिमेंट करूँ इस पर और थोड़ा सा काम करूँ, तो आपको पता चल जाएगा। क्योंकि पहले ये वीडियो इतना ज़्यादा लंबा बन गया और काफ़ी दिनों के बाद ये एंडिंग मतलब दीपावली के सामने आ गया, कल धनतेरस है, ठीक है। और आज मैं इसे टेस्टिंग कर पाया हूँ। तो देखो, बाकी जितने भाई लोग कमेंट कर रहे थे कि बिना रिले मॉड्यूल वाला प्रोजेक्ट लाओ, तो भाई वो नहीं बन पाएगा, क्योंकि दीपावली अब बस सामने आ गया, पॉसिबल नहीं है कि मैं उसके लिए कर पाऊँ, ठीक है। तो आपने अभी यहाँ पर देख लिया कि ये कैसे परफॉर्म कर रहा है। बाकी अगर आपको इसे बनाना है तो यार ज़्यादा कुछ मत लेना, आपको बस 2 फैन ले लेना है, एक आपको ये रिले मॉड्यूल ले लेना है, बाकी रिले सर्किट ले लेना। और चेसर तो मैंने आपको पहले बता दिया कि आपको ये सारे 2 चीज़ लेने, इसीलिए मैंने वीडियो में पहले आपको बताया था। एमसीबी नहीं भी लगाओगे तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन लगा लोगे तो आपकी मर्जी है। आप थोड़ा देख करके कनेक्शन अच्छे से करना, बस आपका जो सर्किट है वो गर्म नहीं होना चाहिए, ठीक है। बाकी मैंने सब कुछ आपको बता दिया। तो चलो आप मिलते हैं जल्दी नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हैप्पी दीपावली।